कैसे हो मेरे भाई। आई होप आप अच्छे ही होगे और आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो और इस वीडियो का थंबनेल देख के इस वीडियो में आए हो। तो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ फ्री प्लेलिस्ट जिनसे कि आप पढ़ के यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। और आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हो, 12th के बाद आए हो, इस एग्जाम को दे रहे हो यूपी पुलिस कांस्टेबल को, तो आप एक बैच ले सकते हो किसी भी टीचर का। यानी कि आप RW पे ले लो या एग्जाम पर कहीं पर भी ले सकते हो। लेकिन आपने इससे पहले पढ़ाई कर रखी है तो मैं कुछ फ्री प्लेलिस्ट बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप पढ़ के एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। और जो मैं प्लेलिस्ट बताऊंगा आप उनके जाके व्यू चेक कर लेना, इनके व्यू कितने हैं। यानी कि जो भी पिछले बच्चे रह गए थे यूपी पुलिस कांस्टेबल में, वो हर बच्चा इन्हीं प्लेलिस्ट से पढ़ाई कर रहा है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ पैटर्न बता दूं। इसके अंदर जो है GS के 38 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के इसके अंदर 25 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 55 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के इसके अंदर 37 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि मैथ के कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो रीजनिंग के पार्ट में होते हैं। रीजनिंग के 55 क्वेश्चन आते हैं। आपको इसमें इसी हिसाब से तैयारी करनी है जिस हिसाब से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी इस पर इतनी अच्छी तैयारी करनी है क्योंकि ये तीनों स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। इसमें आप फुल में से फुल स्कोर भी कर सकते हो। और खास करके रीजनिंग के 55 क्वेश्चन आने, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 55 क्वेश्चन 110 नंबर के हो गए। अब मैं बताने पा रहा हूँ आपको पहली प्लेलिस्ट, यानी कि नवीन सर से हिंदी की। तो जो UPSI का विनायक बैच है उसकी प्लेलिस्ट पर हुई है यूट्यूब पे, आप जाकर सर्च कर सकते हो यूपी पुलिस कांस्टेबल हिंदी बाई नवीन सर विनायक बैच। तो आपको ये वाली प्लेलिस्ट दिखाई देगी जिससे कि आप हिंदी पढ़ सकते हो। मैंने इसी बैच से हिंदी पढ़ रखी है और इसमें नवीन सर ने हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से समझाया। आप एक बार इससे जाकर वीडियो देख देख के इससे हिंदी पूरी कीजिए और उसके बाद में आपको लगाने हैं प्रैक्टिस सेट। तो नवीन सर से ही प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप सर्च करना है यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट बाई नवीन सर, तो आपको ये वाली प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें कि चैप्टर वाइज नवीन सर ने प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं और हर चैप्टर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले रखे हैं जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में आने की संभावना थी। यानी कि इन्हीं प्ले लिस्टों से पढ़ के बच्चों के हिंदी में 37 में से 35 स्कोर हुआ है। आप इन्हीं प्ले लिस्ट से पढ़ सकते हो और मैंने देखा है बहुत सारे लड़के इन्हीं से पढ़ रहे हैं। दूसरे नंबर पर आता हूँ मैं रीजनिंग पे, यानी कि रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। रीजनिंग के 55 क्वेश्चन आने हैं, तो आपको रीजनिंग एक बहुत ही अच्छे से तैयार करनी है। तो रीजनिंग के लिए आप जाके सर्च कर सकते हो यूपी पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग बाई संदीप सर। तो आपको ये वर्दीपत सीरीज दिखाई देगी जिससे कि आपको आगे अप्लाई करनी है। ये संदीप सर ने अभी 2 महीने पहले चलाई थी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए और दरोगा के लिए। तो इस वर्दीपत सीरीज में आपको 31 वीडियो मिलेंगी, 31 से 32 वीडियो हैं। आपको हर एक वीडियो अच्छे से करनी है, यानी कि इसमें हर चैप्टर अच्छे से समझा रखा है। और उसके बाद में ये वीडियो होती रहे आपकी, जैसे ही एक वीडियो पढ़ लो उसी चैप्टर की प्रैक्टिस कर लो। आपको प्रैक्टिस के लिए सर्च करनी है प्लेलिस्ट यूपी पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग बाई संदीप सर। तो आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगी जिससे कि आप जाके बहुत ही अच्छे से अपनी रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हो। तीसरे नंबर पे मैं बताने जा रहा हूँ आपको मैथ, यानी कि मैथ जो बच्चे दीपक भाटी सर या राहुल तेवतिया सर, 2 टीचर हैं RW पे, आप उनसे किसी से भी पढ़ सकते हो। आपको दीपक भाटी सर से पढ़नी है तो आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कीजिए यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ बाई दीपक भाटी सर, तो आपको ये वाली वीडियो मिलेगी। आप इससे जाकर पढ़ सकते हो, इसमें बहुत सारी वीडियो हैं, इनके व्यू चेक करो एक बार। और आप राहुल तेवतिया सर से पढ़ते हो तो आप जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिए यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स बाई राहुल तेवतिया सर, तो आप इस प्लेलिस्ट से पढ़ाई कर सकते हो। इसमें राहुल तेवतिया सर ने बहुत ही अच्छे से मैथ कराई है, आपके यहाँ से बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप मैथ की प्रैक्टिस के लिए सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स बाई राहुल सर प्रैक्टिस सेट। तो आप इन प्रैक्टिस सेट को लगाओ, इसमें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट है। इन्हें लगाने के बाद आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। और यदि इन्हीं प्ले लिस्ट से पढ़ के आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। और आपको मैथ में ये ध्यान रखना है, इसमें CGL लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाने हैं, यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो। तो आपको मैथ उसी हिसाब से पढ़नी है, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको GS के लिए। तो आपको GS के लिए जाके यूट्यूब पर सर्च करना है, स्टैटिक GK पढ़नी है यूपी पुलिस के लिए, स्टैटिक GK, करंट अफेयर और यूपी GK और हिस्ट्री, इन 4 पे ज़्यादा ध्यान देना है। यानी कि स्टैटिक GK के लिए आपको सर्च करना है यूट्यूब पे जाके यूपी पुलिस कांस्टेबल स्टैटिक GK स्पेशल टॉपिक। तो आपको सोमवीर सर की ये वाली प्लेलिस्ट मिलेगी जिससे कि आप जाके स्टैटिक GK कंप्लीट कर सकते हो। इसमें 22 वीडियो हैं, 22 वीडियो में स्टैटिक GK सोमवीर सर ने बहुत अच्छे से करा रखी है। दूसरे नंबर पे आपको पढ़नी है पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए पॉलिटी बाई नवीन सर, तो आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगी जिससे कि आप पढ़ाई कर सकते हो बहुत ही अच्छे से। इसमें नवीन सर ने बहुत बढ़िया करके पॉलिटी पढ़ा रखी है और इसके आप व्यू चेक करो एक बार जाके। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको हिस्ट्री के लिए आपको सर्च करना है हिस्ट्री बाई नवीन सर, तो आप इस प्लेलिस्ट से पढ़ाई कर सकते हो। इसमें नवीन सर ने बहुत ही अच्छे से हिस्ट्री पढ़ा रखी है और इसके व्यू भी चेक कर सकते हो आप एक बार जाके, आपको विश्वास हो जाएगा। यूपी GK के लिए आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कीजिए यूपी GK बाई स्पेशल केसपाल सर, तो आपको ये वाली प्लेलिस्ट दिखाई देगी जिससे कि आप पढ़ के अपना यूपी GK कंप्लीट कर सकते हो।
और आपको यूपी जीके और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर और पॉलिटी इन पर अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोर यहीं से होना है जीएस में। और अदर जीएस के अंदर जितने भी सब्जेक्ट हैं आप उसको नहीं पढ़िए, यानी कि अभी मत पढ़ो, यूपी जब डेट आ जाए एग्जाम की उस टाइम पढ़ सकते हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मॉक टेस्ट, यानी कि मॉक टेस्ट आपको जब देना है जब आपका 50% सिलेबस हो जाए, हिंदी हो जाए, हिंदी के मॉक टेस्ट देने शुरू कर दो, जीएस हो जाए, जीएस के कर दो, मैथ हो जाए, मैथ के, या फिर आपका ओवरऑल 50% सिलेबस हो जाए तो आप जो है मिक्स प्रैक्टिस सेट दे सकते हो आरडब्ल्यू का या फिर टेक्स्ट बुक का कहीं पर भी। लेकिन अभी आपको 2 महीने तैयारी करनी है, इसमें कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि आप अभी से मॉक टेस्ट दोगे तो आपका स्कोर नहीं होगा, जिससे कि आपका पढ़ाई में संतुलन नहीं बन पाएगा, नंबर कम आएंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको उसी टाइम पे जाकर मॉक टेस्ट देना जब आपका 50% सिलेबस हो जाए। एक बार आप जाके इन प्ले लिस्ट के व्यू चेक करो, जो जो प्ले लिस्ट मैंने बताई है, यानी कि जो लड़के पिछली भर्ती में रह गए थे या फिर जिसने फॉर्म भरा था जिसका नहीं हुआ है, वो लड़के सब इन्हीं प्ले लिस्ट से पढ़ाई कर रहे हैं। इनके व्यू चेक करो, आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि ये प्ले लिस्ट कितनी अच्छी है और कितनी बुरी। और अब मैं जितना हो सके आप जल्दी से जल्दी इन प्ले लिस्ट को खत्म कीजिए और यहाँ से अपना रिवीजन कीजिए और सिलेबस कीजिए। उसके बाद अभी 2 महीने बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आरडब्ल्यू पे या फिर अदर चैनल पे फिर से प्रैक्टिस सेट शुरू होने जा रहे हैं, जिससे कि आप वहां से तैयारी कर सकते हो। इन प्ले लिस्ट से पढ़ाई करके आप अपने बेसिक क्लियर कर लो। जो नई प्रैक्टिस सेट चालू हैं उनसे आप दोबारा से पढ़ाई करना, आपको कोई बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बुक वगैरह से अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, यहीं से आपका यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और एक कमेंट जरूर कर देना इसमें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।